मिस्र के मुस्लिम बादशाह और जादूगर का इंतकाम पेश लफ्ज। ये कहानी मिस्र के एक ऐसे मुस्लिम बादशाह की है जिसने अपनी दानिशमंदी, बहादुरी और अदल से अपने मुल्क को खुशहाल किया। लेकिन एक दिन एक पुरअसरार जादूगर ने उसकी सल्तनत पर अपनी ताकतों से हमला किया। ये कहानी खौफ, हिम्मत और ईमान की आजमाइश की एक दास्तान है। बाब एक। बादशाह का अहद। हुक्मरानी। मिस्र के मुस्लिम बादशाह सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को अपने अहद के सबसे ज्यादा आदिल और बहादुर हुक्मरानों में शुमार किया जाता था। उनका दारुल हुकूमत काहिरा रोशनियों और तरक्की का मरकज था। सुल्तान ने अपने दौरे हुक्मरानी में कई मदरसे, मसाजिद और लाइब्रेरियां तामीर करवाएं और लोगों को इंसाफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन काहिरा के शमाल में एक ऐसा किला था जिसे अल मुज़लिम किला कहा जाता था। यह किला वीरान और खौफनाक था और कहा जाता था कि वहां एक जादूगर रहता है जिसे तबरानी कहते हैं। वो जादूगर सालों से वहां अपनी ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब जादूगर का ज़ुहूर एक रात काहिरा के आसमान पर अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। लोगों ने देखा कि किला अल मुज़लिम से काले बादल उठ रहे थे और वो बादल पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रहे थे। इसी रात शहर में कई लोग पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को जब उसका इल्म हुआ तो उन्होंने अपने वजीर फरीदुद्दीन से मशूरा किया। वजीर ने कहा, सुल्तान मौज़म, ये अत-तबरानी की कारस्तानी मालूम होती है, ताकतों से काहिरा को बर्बाद करना चाहता है। हमें फौरन कोई कदम उठाना होगा। बादशाह का पहला कदम, सुल्तान ने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को किला अल मुज़लिम भेजा ताकि वो तबरानी को गिरफ्तार करके लाएं। लेकिन इन सिपाहियों में से कोई भी वापस न आया। फिर सुल्तान ने खुद किला जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने खास मुहाफिजों और आलमी दीन शेख इब्राहिम के साथ किला की जानिब पेश कदमी की। किला अल मुज़लिम के करीब पहुंचते ही वो एक अजीब सी गूंज और सर्द हुआ के झोंकों से लरज़ गए। तबरानी का चीलिंग किला के अंदर सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का सामना तबरानी से हुआ। वो एक बुलंद और बाला तख्त पर बैठा था और उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, तुमने मेरी ताकत को चैलेंज किया है। अगर तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो तो आओ, वरना तुम और तुम्हारी सल्तनत मेरे गुलाम बन जाओगे। शेख इब्राहिम ने कुरान की आयत पढ़कर जादूगर पर हमला किया, लेकिन तबरानी ने एक जोरदार कहकाहा लगाया और कहा, तुम्हारे अल्फाज मुझ पर असर नहीं करेंगे। मेरी ताकतों का मुकाबला करना आसान नहीं। जादुई किताब का राज। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन और उनके साथी किसी तरह किला से वापस आने में कामयाब हुए, लेकिन वो जान गए कि तबरानी को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। शेख इब्राहिम ने कहा कि तबरानी की ताकत का राज एक जादुई किताब में है जो किला के अंदर छिपी हुई है। सुल्तान ने फैसला किया कि वो दोबारा किला जाएंगे और इस किताब को तोड़ेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने साथ सिर्फ चंद खास लोगों को लिया और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया। किला का खौफनाक किला अल मुज़लिम के अंदर हर दरवाजे के पीछे जादुई जाल बिछे हुए थे। कभी कोई रास्ता एक भूल भलियां बन जाता, कभी किसी कमरे में अजीब व गरीब मखलूकात नमूदार होते। सुल्तान के एक साथी को इन मखलूकात ने जाल में फंसा लिया, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत न हारी। तबरानी की शख्स आखिरकार सुल्तान ज़ैनुल आबदीन और शेख इब्राहिम इस जादुई किताब तक पहुंच गए। जैसे ही शेख ने कुरान की आयत पढ़कर इस किताब को जलाया, तबरानी की चीखें पूरे किला में गूंज उठें। किला धीरे धीरे टूटने लगा और तबरानी राख में तब्दील हो गया। किला का खात्मा और इंसाफ की फतह। किला अल मुज़लिम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और काहिरा के बादल साफ हो गए। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी सल्तनत में इंसाफ और इल्म के चिराग को मजीद रोशन किया। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, हिम्मत और इल्म से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है।